बहुत बड़ी विशेषता है। कार्तिक माह में ऐसे ऐसे अद्भुत अलौकिक व्रत त्योहार आएंगे जिसको बहुत बड़ी महत्ता होती है। करवा चौथ, रंभा एकादशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, डाला छठ, हर प्रोधनी एकादशी, देव एक स्थान पर स्नान करता पूरे एक माह, अर्थात अश्विनी माह के पूर्णिमा से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक, कुवार माह की पूर्णिमा से अर्थात शरद पूर्णिमा से देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा तक एक माह का नियम एक ही जगह व्यक्ति स्नान करता है तो उसको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान नारायण की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान कैसे करना है ध्यान दीजिए। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान करने का, लेकिन हम जनमानस प्रतिदिन गंगा स्नान तो नहीं कर सकते हैं। हम गृहस्थ में जुड़े हुए हैं, साधु संत तो कर सकते हैं, वहां डेरा डाल सकते हैं, लेकिन हम जनमानस गंगा में स्नान प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप अपने घर में ही गंगा स्नान करें। कैसे करें? जैसे आप किसी बाल्टी में, किसी बर्तन में, किसी टब में स्नान कर रहे हैं तो पहले गंगा जल थोड़ा सा डाल दीजिए, फिर आप जल से उस पात्र को भर लीजिए पानी से, वो पूरा गंगा जल हो गया, और हर हर गंगे करते हुए आपको स्नान करना चाहिए। दूसरी बात, कार्तिक माह में तारों की छांव में स्नान करने का विधान बताया गया है, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे के पहले पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। अर्थात तारों की छांव में कार्तिक स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि व्यक्ति पूरा कार्तिक माह का नियम कर रहा है, उस व्यक्ति को देखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। यदि उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उसका दर्शन हो जाए, उसको स्पर्श कर लिया जाए, तभी पापों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महत्ता कार्तिक माह की है कि कार्तिक माह के नियम करने वाले व्यक्ति को स्पर्श मात्र, देखने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। तो जो व्यक्ति कार्तिक माह का नियम कर रहा है, कार्तिक माह का विधि अपना रहा है, उसको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितनी बड़ी महत्वता होगी। इसलिए कार्तिक माह का नियम अवश्य करना। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु का वास जल में होता है, इसीलिए कार्तिक स्नान की महत्वता है, जल में स्नान करने की महत्वता है, वो भी तारों की छांव में। दूसरा नंबर है तुलसी पूजन। तुलसी पूजन हमें कार्तिक में अवश्य करना चाहिए, सभी करना चाहिए। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कन्या हो, आदमी हो, सुहागिन हो, विधुर हो, किसी को भी तुलसी पूजन करने का अधिकार है। कार्तिक माह में बहुत बड़ी महत्वता तुलसी पूजन करनी है। सुबह आप स्नान कर लिए 5 बजे के पहले पहले, उसके बाद स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर दीप दान करें। तुलसी माता को 1 लोटा पहले जल अर्पण करें, फिर रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीपक अर्पण करें। भोग में आप कुछ भी, मिश्री हो, इलायची दाना हो, बतासा हो, गुड़ हो, कुछ भी आप तुलसी माता को अर्पण करें, भोग लगाएं। और क्या बोलते हुए जल चढ़ा रहे हैं? तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। चंदन लगा रहे हैं, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, ओम श्री तुलसियाय नमः। ऐसा मन में गुनगुनाते हुए आप जल चढ़ाएं, माता को चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती, दीप दान करें, उसके बाद कुछ भोग लगाएं। ध्यान रखें, जो महिलाएं माता तुलसी की पूजा करेंगी कार्तिक माह में, वो जो है सिंदूर नहीं लगाएंगी माता को, अपना 16 श्रृंगार करके पूजन करेंगी, लेकिन तुलसी माता को रोली, चंदन, कुमकुम से पूजन कर लेंगे, लेकिन सिंदूर मत लगाना, भूल कर भी मत लगाना। कब लगाएंगे ये आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जान जाएं, जब माँ का विवाह, तुलसी विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ में, तब उनको सिंदूर लगेगा। कार्तिक माह में भूल कर भी तुलसी विवाह तक सिंदूर मत लगाना, गलती मत करना, नहीं उसका आपको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात, रविवार और मंगलवार को तुलसी माँ का पूजन मत करना, अर्थात जल मत चढ़ाना, रोली चंदन मत चढ़ाना, केवल दीप दान करना। मंगलवार और रविवार को केवल दीप दान कर देना, जल आदि मत चढ़ाना, माता को स्पर्श मत करना।
दीपदान दोनों समय करना है, सुबह भी और शाम को भी। और पूजन करने के बाद में माता की परिक्रमा करना। तुलसी पूजन के बाद में भगवान नारायण, भगवान विष्णु का पूजन करिएगा। जल से, चंदन से, पुष्प और धूप दीप आदि से भगवान का भोग भी लगाकर पूजन करें। इस दिन जो है भगवान के नामों का जप अवश्य करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये परम पुनीत मंत्र है। इसको आप सभी को जितना आपके पास समय हो, कम से कम आप 11 बार, ज्यादा से ज्यादा 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, 11 बार अवश्य आप जप करिएगा। ये पूरे माह का एक रीढ़ है, मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अधिक से अधिक आप सब जप करिएगा। आप चाहें तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, और आप चाहें तो श्री रामचरितमानस का पूरे एक माह विश्रायण जो है, मास विश्रायण जो लिखा गया हुआ है, 1 माह में आपको रामचरितमानस संपन्न करना है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा पूरे 1 माह का नियम रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद में, पूजन अर्चन वंदन आरती करने के बाद में आपको सूर्य अर्घ देना चाहिए। 1 लोटे में जल, लाल चंदन, अक्षत, पुष्प और कुछ मीठा डालकर भगवान सूर्य देव को देखते हुए 3 बार में जल अर्पण करिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार जो है भगवान सूर्य देवता को अर्घ अर्पण करना चाहिए। कार्तिक माह में भूमशयन का भी विशेष महत्व माना गया है। जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो शरीर में दोष विकार हैं, वह दूर हो जाता है। अगर हो सके तो भूमशयन भी करिएगा। अगला है ब्रह्मचर्य। कार्तिक माह में यदि ब्रह्मचर्य रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो आपके अंदर एक तेज, एक धार्मिक उत्कृष्टता बढ़ेगी। तो आप अगर ब्रह्मचर्य से रहते हैं तो और अच्छी बात है। अगला है संयम। कार्तिक माह में संयम बहुत रखना चाहिए। संयम किस चीज का? संयम अपने वाणी का, अपने वाणी का नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे घोड़े होते हैं तो लगाम रहती है, तो घोड़े कहीं विचलित नहीं होते हैं। ऐसा हमारा जीवन है, हमारी शरीर है, तो लगाम जो है अपनी वाणी की, यही वाणी चाहे लड़ाई कर दे, चाहे दूसरे की थाली अपने आप ले ले। तो ये वाणी की मधुरता होनी चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए। कठोर शब्द इस पूरे माह में नहीं बोलना चाहिए, और अधिक नहीं बोलना चाहिए। बिना बात का बात नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का मनन करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह आपके मन में चलता रहे। बहुत उत्तम माह है। आप जितना तप कर लेते हैं, जितना जप कर लेते हैं, जितना नियम कर लेते हैं, वो आपको है, आपको फायदा, आपके कल्याण के लिए होगा। तो इसलिए कठोर शब्द, किसी से गाली गलौज मत करिए, किसी की अवहेलना मत करिए, किसी की चुगली चाई मत करिए, कुछ मत। बहुत सात्विक मन से, बहुत सात्विक विचार से रहिए। इसलिए वाणी का संयम बना। अगला है दाल अनाज का त्याग। इस माह में कुछ चीजों का त्याग कर देना चाहिए। सबसे पहले हो सके तो लहसुन प्याज, तामसिक जो भोजन है, इसका त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज ना खाएं तो सबसे उत्तम होगा। दूसरा है मांस और मदिरा, बिल्कुल भी भूल कर भी इस माह में मत खाइएगा। जीव हत्या मत करिएगा। इसमें तो आपको परोपकार करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन आप भूल कर भी कार्तिक माह में जीव हत्या मत करिएगा। मांस मदिरा बिल्कुल भक्षण मत करिएगा। अगला है दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान की बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। दीपदान हमें कहाँ करना है, कैसे करना है, किस चीज का करना है, मैं आपको एक एक कर बता रहा हूं। दीपदान आप प्रतिदिन जब सुबह स्नान करते हैं, Here's a look at my week on Facebook Gaming. जलाना है। अगर घी का दीपक हो तो सबसे उत्तम है। घी का दीपक ना हो तो आपको तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। केवल अमावस्या को, दीपावली को आपको सरसों तेल का दीपक जला सकते हैं। बाकी दिनों में आप पूरे 1 माह चाहे घी का जलाएं, चाहे तिल का तेल जलाएं। तो ये रहा कार्तिक माह का नियम और विधि। आप विश्वास मानिए, आप शुरू तो करिए। आपसे जितना हो सकता है, जितना नियम था मैं शास्त्रों के नियम के अनुसार बता दिया हूं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। जितना आपसे हो सके, बस एक निवेदन मैं आपसे इतना करूंगा
कि इस दिनों में मांस और मदिरा मत भक्षण करिएगा। बाकी आपसे जितना हो सकता है, जैसे लहसुन प्याज की बात आ गई, अगर आपके घर परिवार में बात आ गई, अगर आपके घर परिवार में लोग लहसुन प्याज खाते हैं, घर में कलह कलेश मच जाएगा, तो आप लहसुन प्याज भी खा लीजिएगा। परंतु इस नियम को अवश्य अपनाइएगा। सुबह आपको स्नान करना है। अगर आप 5 बजे नहीं भी कर सकते हैं तो 6 बजे तक कर लीजिएगा। पूजन आप 1 घंटा नहीं तो 10 मिनट कर लीजिएगा। भगवान विष्णु भगवान का, तुलसी माता को पूजन कर लीजिएगा। भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। शाम को दीपक जला दीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं। ना ब्रह्मचर्य से रह पाए कोई बात नहीं है, जितना आपसे नियम हो सकता है उतना तो करिए। भाई हमें 100% नहीं मिल पाएगा, 50 तो मिलेगा, 40% तो मिलेगा, कुछ भी तो मिलेगा। जितना हम कर्म करेंगे उतना हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है